मणिपुर जो पिछले 82 दिन से सुलग रहा है, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। 2 महीने जाति के नाम पर खून खराबा हुआ, 140 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों बेघर हो गए। कईयों के आशियाने उजड़ गए हैं, अपनी मौत के मुंह में अपने समा गए हैं। संगीनों के साए में जिंदगी गुजर रही है, मगर जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 3 मई से मणिपुर में हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक नहीं रुक पाया है। ऐसे में सवाल यहाँ ये है कि मणिपुर में हिंसा की आग कब बुझेगी। और 82 दिन हो जाने के बाद भी मैतई और कुकी समुदाय के बीच नफरत की चिंगारी को रह रहकर कौन सुलगा रहा है? जवाब की तलाश में एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री मणिपुर पहुंची हैं और वहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट वो हमें भेज रही है। बिल्कुल, ग्राउंड पर आपको लिए चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त मणिपुर हिंसा मामले पर आप तक ग्राउंड से वो रिपोर्ट पहुंचा रही है, बड़ी खबर भी इससे आपको जुड़ी हुई बता दें। टीवी पर आप पहली बार मणिपुर का सूरत हाल देखेंगे। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बंदूकधारी कुकी लड़ाके आपको दिखाई देंगे। जिस बंकर से गोलियां चली वहां पर एबीपी न्यूज इस वक्त मौजूद है। हमारी संवाददाता निधि श्री झा जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार वहां की जमीनी हकीकत क्या है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश में है। लोकल मिलिशिया किस तरह काम करता है यहाँ पर और बंकर्स किस तरह बनाए गए हैं, कुकी लैंड इसको कहते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बंकर आपको मिलेंगे। और अब मैं आपको जो पैन करके तस्वीरें दिखा रही हूँ, आपको इस जंगल में अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बंकर्स बनाए गए हुए हैं। और यहाँ पर दरअसल इसलिए भी बंकर बनाया गया है क्योंकि मुश्किल होता है ढूंढना यहाँ लोग कहाँ छिपे हुए हैं। और इसी तरीके से इन लोगों ने टेम्प्रेरी बंकर्स जो है वो बनाया है। ये बिल्कुल टेरिटरी है इनका, ये इनका साम्राज्य है। यहाँ पर कोई भी नहीं घुसे, कोई घुसपैठिया यहाँ नहीं पहुँच सकता है और सब पर निगरानी रखी जाती है। ये इन्होंने एक लोकल तौर पर अपना एक टेक्निक अपनाया हुआ है और ये इसमें भी बंकर बने हुए हैं, इसी तरीके के बंकर से। या आपका नाम? पापाओ। पापाओ। हाँ, पापाओ कुकी। आप कमांडर हैं? या आई एम कमांडर हियर। आप मुझे क्या कहेंगे? वेलकम टू माय वेलकम टू द माय कुकी लैंड, कुकी सेपरेट स्टेट। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू टॉक टू यू। हाय, मुझे ये बताइए कि कैन यू स्पीक हिंदी? आर यू कंफर्टेबल? लिटिल। मैं आपके बंकर जा सकती हूँ? या इसको क्या मिट्टी को खोद के ऐसे बनाया है? हाउ डिड यू मेक इट? विद जेसीबी का इस्तेमाल करके इस बंकर को खोदा है। क्या करते हैं आप लोग? किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं? हम लोग ना वो मणिपुर मैतई लोग ने कमांडो के साथ वो बम भी लगाता है ना। इसलिए हम लोग ये खाली ये बंकर तो ये हम लोग प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, कभी बम लगाने से तो मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग इधर का तन बनाता है ना, ये बना के कोई हम वो लोग बम बनाने से तो बम लगाने से तो हम लोग इधर जाके इधर थे तो इसमें कुछ सिग्नल आया है? हाँ, सिग्नल आया। क्या बात कीजिए। हेलो, Z3 Nazawa, Z3 on Nazawa. Okay. 11. Z2 on Nazawa, Z2. What do you call it? Wireless. ओके, ये टॉकी है और इस टॉकी का इस्तेमाल ये लोग करते हैं कि आसपास में जितने बंकर्स हैं उस बंकर में जो लोग इनके छुपे हुए हैं, जो कमांडेंट दूसरों को मैसेज देते हैं, बाकी वॉलंटियर्स को, तो इसी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद एक बंकर से दूसरे बंकर में कौन कहाँ है, किसको कब मूव करना है, किसको कब छिपना है, कब उधर से फायरिंग हो रही है और कितने बजे फायरिंग करनी है, कब स्टार्ट करना है, ये सारी जानकारी इसी वॉकी टॉकी के ज़रिए जो है वो दी जाती है। और आप समझ सकते हैं कि ये इन लोगों ने बिल्कुल अपना एक साम्राज्य जैसा स्थापित किया हुआ है। और ये आपको बंकर नजर आएगा। अब इसको इन्होंने जेसीबी से खोदा है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से बंकर बनाया गया है कुकी कम्युनिटी की तरफ से, ताकि वो अपनी
सुरक्षा कर सके, अपनी हिफाजत कर सके, ऐसा वो कहते हैं। और ये आपको सुरंगनुमा बिल्कुल ये दिखेगा, ये बिल्कुल ज़मीन के नीचे से है, ताकि इस हिस्से में अगर मैं आपको इस पैरेलल हिस्से से दिखा सकूं तो यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा कि वहाँ कौन है, कैसे है, लेकिन वहाँ से अगर फायरिंग होती है तो वो इसमें छिप सकते हैं। और दूसरी तरफ चूँकि मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, ये बता रहे हैं कि उनके पास बॉम्ब भी है, उन्होंने बॉम्ब बनाया हुआ है, और वो बॉम्ब अगर फेंकते हैं तो वो इसमें छिप के इस हिस्से से भाग सकते हैं। ये टेक्निक इन्होंने बनाया हुआ है। ये इतना लंबा है, अगर मैं चलती जाऊं यहाँ तो ये पूरी की पूरी खेत है। ये देखिए ज़रा, ये पूरा इसी तरीके से बंकर बना हुआ है, और इसमें से नीचे से छिप के ये लोग सभी यहाँ से निकल जाते हैं। उस तरफ से अगर फायरिंग हो रही है लगातार, भाग सकता है। इसको तोड़ के आपने इसमें हाँ, to view, to look whether they are attacked from there or just from there. अच्छा, तो ये तस्वीर है। मणिपुर में हो रही हिंसा कब थमेगी, ये बड़ा सवाल। और एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट्स दे रहा है, और इस वक्त मैं वहां पर मौजूद हूं जहां पर कल शाम से ही फायरिंग हो रही थी दोनों गुटों के बीच। और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जहां अभी भी आग जल रही है और धुआं जो है वो आपको नजर आएगा। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि शांति यहाँ कायम रहे, और उसकी कोशिश की जा रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि 10 घंटे तक अगर दोनों गुटों के बीच फायरिंग होती है तो किस तरीके से तस्वीरें जो है वो यहाँ पर और ज़्यादा विकराल होती हुई नज़र आ रही है। ये आपको सामने जो धुआं नज़र आ रहा है, धू धू कर जल उठा एक मकान, और कल शाम को फिर से कुकी और मैतेई दोनों तरफ से झड़प हुई और उसके बाद फायरिंग की गई। और इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही है, ये वो घर है जहां पर जिस घर को आग के हवाले कर दिया गया, और इसके अलावा इस आसपास में जितने सामान आप देख रहे हैं सबको जला दिया गया। ये कुछ जले हुए लकड़ी के टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये सभी जगह यहाँ पर कई गाड़ियों के निशान मैं देख सकती हूँ जिन गाड़ियों को जलाया गया है, ये अभी भी गर्म है। आप समझ सकते हैं कि आग इस तरीके से जलाया गया, ताकि इस मकसद से जलाया गया ताकि यहाँ कुछ भी ना बचे हो। और ये आपको तस्वीर नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति तब है जब यहाँ पर असम राइफल्स के जवान लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है, उसके बावजूद अगर फायरिंग हो रही है तो ये वाकई कई सवाल, कई तरह के इंतजाम जो सरकार की तरफ से किए गए हैं उस पर सवाल खड़े करती हुई नज़र आती है। और ये देखिए ज़रा, ये जो पूरी जगह है, ये पूरे में आग के हवाले किस तरीके से किया गया। यहाँ पर एक घर था और बगल में दुकान थी, लेकिन दोनों को आग के हवाले कर दिया गया। ये फायरिंग किस तरफ से शुरू हुई पहले इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। जाहिर सी बात है कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो मैं देख पा रही हूँ किसी का चूल्हा था, ये जल गया है। आग जब लगती है तो इसी तरीके से घर का सारा सामान उसकी जद में आ जाता है, और ये जो चूल्हा यहाँ है ये उसी की गवाही देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी में भी मैं देख सकती हूँ उसको आगे के हिस्से में आग लगाया गया, और ये अभी भी गर्म है। ये तस्वीर है। और इसके अलावा देखिए पीछे के हिस्से में ये अभी भी आग, और ठीक आधे घंटे पहले जब मैं यहाँ पर पहुँची उससे ठीक आधे घंटे पहले यहाँ पर फायरिंग जो है वो रुकी है। किस तरीके की स्थिति थी कि रात भर फायरिंग होती रही, जवाब दिया जाता रहा, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती रही। एक तरफ से फायरिंग तो दूसरी तरफ उसके जवाब में फायरिंग की जाती रही। और ये तस्वीरें जो है वो आपके सामने फिलहाल नज़र आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।